नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब मामला है पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन का। सीबीआई ने पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में पंचकुला में इन औद्योगिक प्लॉट का आवंटन किया गया था। आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए बंदर बांट की इन प्लॉट्स की, उनमें कुछ उनके अपने परिचित करीबी हैं तो कुछ उनके अधिकारी भी जो उनके बेहद करीबी माने जाते थे। और चार्जशीट जो दाखिल हुई है सीबीआई की तरफ से, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। 30 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया, ये सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया है। प्लॉट खरीदने वालों में ज्यादातर लोग हुड्डा के परिचित थे। चार्जशीट में पूर्व आईएएस समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। औद्योगिक प्लॉट के आवंटन में धोखाधड़ी के आरोप हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभी हमें चार्जशीट को लेकर कोर्ट द्वारा समन नहीं किया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल रोड इसी बड़ी खबर पर हमसे बातचीत के लिए जुड़े हैं फोन लाइन से। सतपाल रोड जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। और आपके नेता को लेकर एक बड़ी खबर आ रही कि सीबीआई ने पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्य साजिशकर्ता बताया है। सुधीर जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप गरीब व्यापारी और किसान मजदूरों की आवाज उठाते हैं। देखिए सुधीर जी, बीजेपी का काम है झूठे मुकदमे दर्ज करना। जैसे कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल सिसोदिया पर, संजय सिंह पर और हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इन्होंने भी आरोप लगाई है। आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये किसी न किसी तरह ये चाहते हैं कि इनको उलझाया जाए। बीजेपी बौखला गई है, इनको नहीं पता हरियाणा का जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है चौधरी भूपेंद्र सिंह, इनकी गिरदर धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये तो सिर्फ ये सोचते हैं कि इनकी कठपुतली बने। हरियाणा का सिर्फ एक ही ऐसा नेता है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो न डरा है और न डरेगा। आपको पता है, पहले क्लीन चिट मिल चुकी है सभी केसों में। ये तो जानबूझ के इनको उलझाना चाहते हैं, लेकिन उलझने वाला नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन आप लोग किस आधार पर कहते हैं कि जानबूझकर उनको उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है? सीबीआई जैसी जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करती है, उनको सिर्फ इस तर्कों पर क्या जवाब दिया जा सकता है क्या सतपाल रोड जी? बिल्कुल। सीबीआई किसकी है, ईडी किसकी है? ये सब की सब सरकार की मशीनें हैं। इनसे नहीं डरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कितना ही केस कर लें, न चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरेंगे। रामराज जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, उनको भी शामिल कर लेते इस बातचीत में। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका भी। जी नमस्कार। आपके साथ ही सतपाल रोड जी जुड़े हुए हैं। मामला हम उठा रहे हैं जो पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन वाला केस है, उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। अब आपके सियासी विरोधी कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर उलझाए रखना चाहती है, फंसाए रखना चाहती है। और सीबीआई किसकी है? सरकार की है, बीजेपी की है? देखो, मैं बताना चाहूंगा, सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जो आधार पर ऑन मेरिट काम करती है। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। और जहां तक पूर्व सीएम की बात है जी, अब उन्होंने घोटाला किया है, सीबीआई ने जांच की है, तथ्यों पर आधारित सीबीआई जांच करती है। 30 करोड़ के प्लॉट है और 7.85 करोड़ में बांट दिए। उसमें नियम कानून ताक कर रख दिए, मेरिट हटा दी। इसमें एक शर्त थी कि उसमें मेरिट हटा दी। आप पता मेरिट हटा दी, मेरिट बेस पे ही प्लॉट दे रखे हैं। करने में कैमरे के सामने आके बीजेपी का काम है, बीजेपी का यही काम है कि हमेशा झूठ बोलना। लेकिन सतपाल जी एक बात ये भी तो सुनिए ना, सतपाल जी एक बात ये भी तो सुनिए ना, अगर सूची निकालेंगे उसमें कितने उनके करीबी हैं, परिचित हैं, वो सिर्फ उन्हीं को क्यों दिया गया? दर्ज करता क्या कर लिया हुड्डा साहब का? हरना बिगड़ता आप पे। जब से सरकार आई जब आरोप लगाते आ रहे हो आप, कानून से ऊपर हो गया। कुछ नहीं है, आप बौखला गए हो क्या?
हुड्डा साहब की तरफ देख भी नहीं सकते। चलिए एक बार जवाब तो सुनते हैं सतपाल रोड जी। आपके ही आरोपों पर सवाल पूछा मैंने उनसे। बात है, कानून से ऊपर हो क्या आप? वो कानूनी कानूनी वो क्लीन चिट देता है, बीजेपी थोड़ा क्लीन चिट नहीं है, कानून देता है हुड्डा साहब को क्लीन चिट। कानून से बढ़ के आप भी नहीं है, इसलिए आप तरह तरह के कानून से आरोप लगाकर आप कानून से कोई नहीं है। कानून के अनुसार हमारा देश चलता है और कानून से हमारा पालन चलता है और हमारा शासन चलता है। संविधान के अनुसार सारा काम होता है। आप संविधान से बड़े हो क्या? कानून से बड़े हो क्या? नहीं, कानून से बड़े तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हुआ। आप साबित हो चुके। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह पे दूसरे मुकदमे करे थे आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे गिरे थे, एजीएल उसमें क्या हुआ? उसमें भी आप भोगते रह गए। जब से आपकी सरकार बनी है आप झूठे मुकदमों के सारे सरकार चलाना चाहते हो। आप जनता का भला करिए, जनता के किसान को दिया आपने, किसान को सरेआम मार रहे हो। नारी के नाम से आप राजनीति करना चाहते हो, महिला के कुछ नहीं दिया आज तक आपने। फिर ये बताओ, अरे तुम तो आपने बात कह दी, तुम तो महिलाओं के दुश्मन हो, तुम तो बहनों के वहाँ नहीं जाएंगे रामराज जी शर्मा जी, हमारी बहनों वो आज मुद्दा नहीं है। बात है कि जो पंचकुला में, देखिए दोनों से कह रही हूँ मैं, रामराज जी सतपाल जी, आज मुद्दा प्लॉट आवंटन वाला है। और आप आने वाले चुनाव में बहनें इसका बदला लेंगी। चलिए देखेंगे, वो वक्त बताएगा। आज मुद्दा ये है कि जो पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन हुआ था मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उसमें आपके सियासी विरोधी आरोप लगा रहे थे कि भी आप राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल जाकर राज्यपाल के पास कि उनके एक और विधायक पर आप इसी तरीके से एक्शन लेने की तैयारी में बैठे हुए, मामन खान। अब उनका आरोप है, मैंने सवाल पूछा आपसे। देखो, जहां तक मामन खान की बात है, मैंने आपको बताया भाई, ये जांच अधिकारी ने तथ्यों के आधार पर जांच करी। उन्होंने पाया भाई इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने चार्जशीट में इनका नाम दे दिया। और जहां तक बात है मामन खान की स्टेटमेंट, आप खुद उन्होंने सदन में भी स्टेटमेंट दिया था भाई प्याज की तरह फोड़ देंगे हम। और फिर जहां तक हिंसा की बात है, उसके बाद में इन्होंने उकसाया। यहाँ पे हिंसा हुई मेवात में, एक नल बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है भगवान शंकर का, हर साल उसमें जलाभिषेक होता है, लोग सब्जी भगवान जल चढ़ाते हैं। और इन्होंने चाहिए तो, इनकी ड्यूटी थी, ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका एरिया आता था, इन्होंने चाहिए तो था हिंसा रोकना। इन्होंने रोकने की बजाय अपने आदमियों को भड़काया, और भड़काया तो जांच में इनका नाम आ गया तो। लेकिन वही मैं कह रही हूँ रामराज जी, वो लोग कह रहे हैं चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला ही मामला आप ले लेते हो, कह रहे कि आप उलझा देते हो, फंसा देते हो, इससे एक डर हो जाता है सामने वाले सियासी विरोधी पर। वो डर की वजह से आप अभी तक सत्ता में बैठे हुए हो, ये आरोप है सतपाल रोड जी के। ऐसा है, डर किसी का नहीं है। कानून से सबको डरना चाहिए। ये है कानून, संविधान से हमारा देश चलता है। और जहां तक बात है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, अब ये तो देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है उसको राक्षस कहते हैं, और फिर उनसे इंतजार करते हैं भाई जनता इनको सतपाल जी बोलिए, एक जवाब आपकी तरफ से भी। अब जनता के आशीर्वाद से लगातार रामराज जी सुनते सतपाल जी को भी, रामराज जी सुनते एक बार सतपाल जी को भी। प्रदेश में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता ने आशीर्वाद दे दिया आपको तीसरी बार भी। जनता की सेवा में। ठीक है रामराज जी, मान लिया, दे दिया जनता ने आशीर्वाद। सतपाल जी की बात सुन ले एक बार जरा। चलते हैं। हाँ सतपाल जी बोलिए। बोलिए। एक मिनट बात सुनो मेरी। हाँ बोलिए। आप एक चीज बताओ, हुड्डा साहब पे पहले आरोप लगाए थे, आपकी पार्टी ने कराए थे ना 2016 में, उसमें भी बरी हो गए, क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं। कानून बिल्कुल बार नहीं कह रहा हूँ, कानून का हम सम्मान करेंगे, जो कानून बदला देगा हम तैयार भी रहेंगे। लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज कराना छोड़ दो, ये गलत है। पब्लिक का काम करना शुरू कर दो। आप लोगों को सड़क पर दौड़ा के पिटेगी हरियाणा की जनता, मैं गारंटी देता हूं। चलिए जनता क्या करेगी वो तो वक्त की बात है, भविष्य के गर्भ में ये बात छुपी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी और सतपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि मामला पुराना है, मामला उस वक्त का है जब मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट का आवंटन होना था। आरोप था कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर नियमों को बदला भी, और उसके बाद जो प्लॉट आवंटन हुआ अपने परिचितों को दिया गया, अपने करीबी अधिकारियों को दिए गए, और जो 30 करोड़ का प्लॉट था
उसको आधी से भी आधी कीमत में दे दिया। ऐसे में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, बंदरबांट हुई और इसी के तहत सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है।